हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का सीएसआर नेट टॉपर टॉक में। आज हमारे साथ एक दोस्त जुड़ गए हैं उड़ीसा से जिन्होंने सीएसआर नेट जैसी एग्ज़ाम्स में जीआरएफ का जो है क्वालिफाई किया है और यकीनन बहुत ही बेहतर हार्डवर्क और डेडिकेशंस के साथ उन्होंने इस जर्नी को पूरा किया है। और नाउ इस दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के साथ साथ उनका सपना जो है वो साकार हुआ है। और हर बच्चा चाहता है लाइफ साइंस का कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन हो जाए, तो इन्होंने एक बेहतर रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के लिए, किस तरीके से उन्होंने पढ़ा था, क्या क्या बातें रही है, हर एक चीज़ को समझते हैं, जानते हैं उनके ही तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। First of all, thank you, Athas, for giving me this opportunity to introduce myself. I am Suman Sahu. I am from Odisha. I completed my MSc in Life Science from Sambalpur University, Odisha in 2022. Now I am pursuing my PhD from the same university in microbiology. तो आप अपनी पीएचडी जो है माइक्रोबायोलॉजी से कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब अभी पोस्ट डॉक चालू है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि सीएसआर नेट में आपकी रैंक क्या रही है। 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन तीन तीन अटेम्प्ट में नहीं हुआ। फोर्थ अटेम्प्ट में एलएस क्लियर हुआ, ऑल इंडिया रैंक 55 में। एंड दिस टाइम दिस वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट एंड आई क्लियर ऑल इंडिया रैंक 99 विच आर। ओके, तो आपका रैंक जो है 99 रहा है इस एग्ज़ाम में। ओके, तो पहले तो सुमन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपकी 3-4 अटेम्प्ट की जर्नी रही है, तो किस तरीके से आपने पढ़ा है, किस तरीके से आपने सारी चीज़ों को कवर किया है, ज़रा बताइए मुझे इत्मीनान से। मेरा एक्चुअली मैथ बैकग्राउंड नहीं था। ट्वेल्थ में मैं नॉट मैथ स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। पहले तीन अटेम्प्ट एप्टीट्यूड में बहुत कम मार्क आ रहे थे। फिर तीन स्टार से क्लास करना चालू की, और फोर्थ अटेम्प्ट एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा हुआ। और एक और बात, मेरा स्ट्रीम जो है जूलॉजी था ग्रेजुएशन में, तो प्लांट फिजियोलॉजी में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। पहले दो अटेम्प्ट तो पूरा स्किप की थी प्लांट फिजियोलॉजी। फिर प्लांट फिजियोलॉजी को शुरू से स्टार्ट करना पड़ा। और तीन चार अटेम्प्ट तक प्लांट फिजियोलॉजी भी मेरा बहुत अच्छा होने लगा। ओके, तो आपका जो है बहुत अच्छे से कवर हो गया फिर। अब मुझे ये बताइए सुमन जी कि आपको जितने भी सारे यूनिट्स आपने पढ़े उनमें से सबसे इजीएस्ट यूनिट आपको कौन सी लगी। इजीएस्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, और सेल सिग्नलिंग वाला वो यूनिट 4 है। और इकोलॉजी इवोल्यूशन, अभी प्लांट फिजियोलॉजी भी इजी लगता है। ओके, तो आपको जो है मल्टीपल यूनिट जो है वो इजी लगती है, जस्ट लाइक सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन। अब मुझे ये बताइए कि जैसे इजी की तो हमने बात कर ली, अब हार्ड यूनिट आपको कौन सी लगती थी। बायो केमिस्ट्री हार्ड था, और एनिमल फिजियोलॉजी भी हार्ड इसलिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। अब जो जो टॉपिक इजी समझ के स्किप कर देते उसी टॉपिक पे आ जाते था, तो इसलिए थोड़ा वो हार्ड लगता था। जेनेटिक्स भी थोड़ा हार्ड लगता था। अभी अभी उतना हार्ड नहीं लगता क्योंकि मेरा 5 अटेम्प्ट हो गया ना, तो रिवीजन करते करते हो गया है। ओके, तो आपको जो है बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स जो है हार्ड लगता था। अब मुझे ये बताओ कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए, फिफ्थ अटेम्प्ट में आपको ऑल इंडिया रैंक 99 आया है, तो पहले के जो 4 अटेम्प्ट में इसमें फेलर किस वजह से आ रहा था, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी जिससे आपने ओवरकम कर लिया और फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में आपने जो है अच्छा रैंक हासिल किया। तो मुझे ये ज़रा जो 2 साल की कहानी रही ये बताओ। वो एप्टीट्यूड वाला प्रॉब्लम था जो प्रैक्टिस करते करते हो गया। और प्लांट फिजियोलॉजी का भी दिक्कत हो गया खत्म। डाइवर्सिटी वाला यूनिट भी थोड़ा स्किप करती थी, फिर उसे भी थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिटी वाला यूनिट भी
कंप्लीट कर लिया। तो अभी तो ऐसा नहीं, पहले मैं टेस्ट सीरीज नहीं लेती थी, टेस्ट सीरीज लेने लग गई और रिवीजन का कमी था जो 3 अटेम्प्ट के बाद रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करने लग गए, तो रिवीजन की वजह से भी थोड़ा हो गए। दिक्कत आ रहा था। तो मुझे ये बताओ कि पहला अटेम्प्ट में आपने कितने यूनिट्स को टारगेट किया था? पहले अटेम्प्ट मेरा एमएससी के बाद था, तो सेमेस्टर खत्म होने के बाद था, तो मैंने टारगेट ही नहीं किया था, ऐसे ही देने लग गई थी। मतलब 88 परसेंटाइल था। पहला अटेम्प्ट आपका ब्लैंक अटेम्प्ट हाँ, समझ सकते हैं हम, कि जिसमें आप बस प्लान था। एग्जाम हाँ हॉल में जाए गए थे। दूसरे अटेम्प्ट में आपने मतलब हाँ, हाँ वो जो पहला वाला अटेम्प्ट था आपका मास्टर्स के बाद, उसमें कितना यूनिट को टारगेट किया था फिर? हाँ। जो जो सेमेस्टर में था उसी टॉपिक को थोड़ा रिवीजन कर दी थी, वैसे टारगेट नहीं की थी मैंने। ओके, तो आपने किसी यूनिट को टारगेट नहीं किया था, जो आपके सेमेस्टर में था हाँ वही हाँ आपको रहा था। हाँ मुझे ये हाँ बताइए सुमन, हाँ कि आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपने 2 ढाई साल इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया है, इस दौरान खुद को मोटिवेट रखना, खुद को डिसिप्लिन रखना, इस एग्ज़ाम को बार बार खुद को समझाना, क्या क्या चीज़ें हुई आपके साथ, थोड़ा बताओगे आप मुझे? हाँ। पहले तो 1 साल घर में रह गई, तो पेरेंट्स प्रेशराइज करते थे कि किसी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी बन जा, उधर रह जा। तो मुझे ऐसा था कि पहले नेट क्लियर करना है, फिर जेआरएफ क्लियर करना है, फिर जहाँ होंगी, क्योंकि कहीं पर जॉब ज्वाइन नहीं की थी और ट्राई कर रही थी तो नहीं हो रहा था। अगर किसी जॉब में एंगेज हो जाती और फिर ट्राई करती तो टाइम भी नहीं मिलता और प्रॉब्लम होता। तो मैंने घर में नहीं रही, जिस सिटी में एग्जाम होता होता है उधर चली गई, उस सिटी में चैम्बर में रहने लग गई और 1 साल तो उधर ही थी। फिर दोस्तों का भी थोड़ा प्रेशर फील होता था कि अरे उसका जा हो गया, उसका नेट क्लियर हो गया, वो उस कॉलेज में है। तो मैं सारे दोस्तों से डिस्कनेक्ट हो गई, मतलब आइसोलेट कर ली थी खुद को। फिर पूरा फोकस जो है प्रिपरेशन में दे रही थी। आपने पूरा फोकस जो है अपना प्रिपरेशन में दे दिया, और जिसकी तहत आपका जो है क्वालिफिकेशन हो गया है बेहतर रैंक के साथ। हाँ हाँ मुझे अभी ये बताइए कि जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए दोस्त थे, आपकी तरह प्रिपरेशन करना हाँ चाह रहे थे, आपकी तरह खुद को मोटिवेट करके फिर से एक बार प्रयास करना चाह रहे हैं, अपने आप को साबित हम्म। करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, अपने वजूद को साबित करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या मूल मंत्र देना चाहोगे, क्या सजेशंस देना चाहोगे? मेरे ये 2 साल के प्रिपरेशन में मैं जो डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी का वैल्यू मुझे समझ में आ गया। तो बहुत टाइम ऐसा होता था कि गिव अप कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। और अगर क्लियर करना है तो करना है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो एमएससी के बाद में ही गेस्ट फैकल्टी रह गए, उनका आज तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए बस नेट की तरफ भी फोकस रहकर क्लियर करना है कि मतलब कि कोई और जॉब में एंगेज नहीं होना है किसी को भी। अगर उनका प्रॉब्लम थोड़ा और है तो वो दूसरी बात है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन, एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जैसे बच्चे बहुत सारे लोगों के लिए जो है मोटिवेशन से, क्योंकि जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक जो है प्रयास करते रहना, ये सबसे बड़ी बात है सफलता की। और आपने ये प्रयास हाँ, किया है, आपने इस एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी दोस्त होंगे उनको जो है बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा आपसे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुमन, एंड आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।